मसीह में आप सबको शालूम। कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। आज की पहली तिलावत हमारे लिए पहला शमूएल 9 बाब, जिसमें खुदा ने शमूएल से कहा कि ये वही आदमी है जिसकी बाबत मैंने तुझसे कहा कि शाऊल मेरे लोगों पर सल्तनत करेगा। इंजील मुकद्दस मरकस के इंजील और उसके दूसरे बाब में से मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने के लिए आया हूँ। और आज पाकमा कैथोलिक कलीसिया मुकद्दसा मरियम हमेशा कुंवारी की याद में ईद भी मना रही है। और आज की तिलावतें इंसानी बुलावे में खुदा के काम बड़े अजीब हैं। एक तरफ शाऊल अपने बाप की गद्दियाँ तलाश कर रहा था कि शमूएल ने उसे मसा करके इसराइल पर बादशाह मुकर्रर कर दिया। दूसरी तरफ यीशु मसीह राह चलते हुए मसूल की चौकी पर बैठे हुए लावी को बुलाता है कि मेरे पीछे हो, तो वो सब कुछ छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। हम में से हर एक का बुलावा खानदान में या कलीसिया में ऐसे ही अंदाज और पहलू रखता है। क्या हम बखुशी उसमें चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? यीशु मसीह गुनाहगारों और मसूल लेने वालों के साथ खाना खाता और पीता है, जबकि फरीसी और फकीहा उस पर यह तनकीद करते हैं कि ये महफिलों में गुनाहगारों के साथ खाता और पीता है। यीशु मसीह की जिंदगी का मकसद बीमारों के लिए तबीब बनना और गुनाहगारों में गिरे लोगों को खुदा की तरफ वापस लाना है जो गुनाह में गिर गए हैं। क्या हम अपने आप को मसीह के इन मिशन और कामों की मुनासबत से खुदा के सामने पेश करते हैं कि नहीं? अगर हम हाँ कह देते हैं तो फिर हम यीशु के साथ चल पड़े, उसने जो हमें मिशन और काम सौंपे हैं। जब शाऊल की तरह और उस लावी की तरह हम यीशु मसीह के साथ चल पड़ेंगे तो हमारा मिशन भी यही होगा, यानी लोगों की हिफाजत करना, दुश्मनों से मुखलसी दिलाना, बीमारों के लिए शिफा का वसीला बनना और गुनाहगारों को खुदा की तरफ वापस आने की दावत देना है। ये हर मसीही पर फर्ज है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के इस मिशन को जारी सारी रखें। आज का दिन मेरे लिए और आपके लिए बाइस से बरकत ठहरे। मसीह यीशु के वसीले से आमीन।